नमस्कार जी। वेद ज्ञान वर्ल्ड, जो कि वेद ज्ञान ऑफ गुरुकुल ऑफ वेद ज्ञान पॉलिटिक्स के नाम से था, मैंने उसका नाम वेद ज्ञान वर्ल्ड कर दिया है, ताकि हम अपने वेद के ज्ञान को पूरे संसार में पहुंचाएंगे और सभी पूरे संसार के लिए है हमारा। उम्मीद है आप इसको वेद ज्ञान वर्ल्ड के नाम से सर्च करेंगे और आने वाले दिनों में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। आज हम अथर्ववेद का दूसरा कांड में करेंगे, सूक्त 16 से आगे। पिछले में हमने किया था सूक्त 15 में ब्राह्मण और क्षत्रिय का देखा था। तो इसी प्रकार की चीज़ें आज हमें आगे देखने को मिलेंगी, कुछ न कुछ नहीं जो हमने कभी देखी नहीं और होती हैं हमारे आमने सामने, और वो पुरानी चीज़ें जो हैं सालों से लिखी हुई हैं। इसका एक ये भी अर्थ है कि इतिहास जो समय है ना, अपने आप को दोबारा रिपीट करता रहता है, मतलब दोबारा आता रहता है कि ये समय चला गया, इसी प्रकार का दूसरा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। सूक्त 16 में देवता प्राण अपान है। हे प्राण और अपान वायु के अभिमानी देवो, मृत्यु से मेरी रक्षा करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे धावा और पृथ्वी, मुझे सुनने की शक्ति दे कर मेरी रक्षा करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। सूर्य रूप देखने वाली इंद्रिय आँख के द्वारा मेरी रक्षा करे। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे विश्वानर अग्नि, सभी देवों के साथ मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करके मेरी रक्षा करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे विशंभर, अपनी समस्त पोषण शक्ति के द्वारा मेरी रक्षा करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। सूक्त 17 है देवता ओज आदि। हे अग्नि, तुम ओज हो, इसलिए मुख में ओज धारण करो। यह अभी भली भांति हवन किया हो। हे अग्नि, तुम शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ तेज हो, इसलिए तुम मुझे तेज प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्नि, तुम बल हो, इसलिए मुझे बल प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम आयु हो, इसलिए मुझे आयु प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हो। हे अग्निदेव, तुम श्रोत्र हो, इसलिए मुझे श्रोत्र अथवा सुनने की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हो। हे अग्निदेव, तुम चक्षु हो, चक्षु यानी कि आँख, इसलिए मुझे चक्षु अर्थात देखने की शक्ति प्रदान करो। यह अभी हवन भली भांति किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम सभी प्रकार से पालन करने वाले हो, इसलिए मेरा पालन करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। सूक्त 18 में देवता अग्नि। हे अग्निदेव, तुम शत्रु का विनाश करने वाले हो, इसलिए मुझे शत्रु नाश की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम विरोधियों का नाश करने वाले हो, इसलिए तुम मुझे विरोधियों का विनाश करने की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम दान न करने वालों का विनाश करने वाले हो, इसलिए मुझे भी दान न करने वालों का विनाश करने की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम मांस भक्षण करने वाले पिशाचों का नाश करने वाले हो, इसलिए मुझे भी पिशाचों का विनाश करने की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो।
हे अग्निदेव, तुम आक्रोश करने वाली पिशाचियों का विनाश करने वाले हो, इसलिए मुझे भी पिशाचियों के विनाश की शक्ति प्रदान करो। यह अभी भली भांति हवन किया हुआ हो। इसमें देखो जी कि आया हुआ है कि दान न करने वाले का विनाश करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो वैसे भी धन की 3 अवस्थाएँ बताई गई हैं। अब ये वेद में है या नहीं है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इसमें शक्ति मांग रहा है कि जो दान नहीं करते, दान ये नहीं है कि आपको धन का दान करना है, दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। किसी की मदद करना भी एक दान ही होता है। प्यासे को पानी पिला दो वो भी दान है, भूखे को रोटी खिला दो वो भी दान है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में होता है दान, ठीक है। आप उसको धन के उसमें मत लेके चलना कि धन की आपका ही दान होता है। किसी की आप सहायता कर रहे हो ना, वो भी एक दान ही होता है, ठीक है। मेरे नज़रिए से तो होता है, बाकी अपनी अपनी सबकी बुद्धि होती है। बहुत से बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी अपनी व्याख्या देते हैं, अलग करते हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन खुल के किसी ने नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो सूक्त 19 देवता अग्नि। हे अग्निदेव, तुम्हारी जो तपाने की शक्ति है उससे उसको संतप्त करो जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी जो संहार की शक्ति है उसके द्वारा उसका संहार करो जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी जो दीप्ति है उसके द्वारा उन्हें जलाने के लिए दीप्त बनो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारी जो दूसरों को शोक मगन करने की शक्ति है उसके द्वारा तुम उन्हें शोक मगन करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे अग्निदेव, तुम्हारा जो तेज है उससे उन लोगों को तेजहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। सुख 20 आ गया। देवता वायु। हे वायुदेव, तुम्हारी जो संताप पहुंचाने की शक्ति है उससे उन्हें संताप पहुंचाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। संताप यानी कि दुख हो गया उनको, रोने का वो है, सापे लगी जैसे देसी भाषा में बोलते हैं। हे वायुदेव, तुम्हारी जो छीनने की शक्ति है उसका प्रयोग उन लोगों के प्रति करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे वायुदेव, तुम्हारा जो वेग है उसका प्रयोग उनके प्रति करो जो हमसे द्वेष करते हैं। हे वायुदेव, तुम्हारी जो दूसरों को शोक मगन करने की शक्ति है उसका प्रयोग उन लोगों के प्रति करो जो हमसे द्वेष करते हैं। हे वायुदेव, तुम्हारा जो तेज है उसके द्वारा उन्हें तेजहीन बनाओ। तेज छीनने की शक्ति की बात करें, तेजहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं, यानी जो हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, जलते हैं, तो ये वंदना कर रहे हैं वायुदेव से, ठीक है। सूक्त 11 देवता सूर्य। हे सूर्यदेव, आपकी जो तप करने की शक्ति है उससे उन्हें संताप पहुँचाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा जिनसे द्वेष करते हैं। हे सूर्यदेव, आपकी जो सुख शांति एवं शक्ति हरण करने वाली शक्ति है उससे उन लोगों की सुख शांति एवं शक्ति का हरण करो जो हमसे द्वेष करते हैं। हे सूर्यदेव, तुम्हारी जो दीप्ति है उससे उन्हें जलाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। यानी कि इसमें दोनों बोल रखा है कि जो हमसे द्वेष करते हैं या हम जिनसे द्वेष करते हैं, समझ रहे हो। सामने वाला द्वेष कर रहा है या नहीं कर रहा है उसमें नहीं, इसने वंदना की है हमसे जो द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, ठीक है। काफ़ी कठिन सी चीज़ है ये समझने के लिए। हमसे जो द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं, यानी कि वही लोग होंगे ना जानी दुश्मन।
हे सूर्यदेव, तुम्हारी जो शोक मगन करने की शक्ति है उससे उन्हें शोक मगन करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे सूर्यदेव, आपका जो तेज है उससे उन्हें तेजहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। सूक्त 21 देवता चंद्र। हे चंद्रदेव, तुम्हारी जो दूसरों को संतप्त करने की शक्ति है उससे उन्हें संतप्त करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे चंद्रदेव, तुम्हारी जो छीनने की शक्ति है उसका प्रयोग उन लोगों के सुख शांति एवं शक्ति छीनने के लिए करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे चंद्रदेव, तुम्हारी जो दीप्ति है उससे उन लोगों को दीप्तिहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा जिनसे द्वेष करते हैं। हे चंद्रदेव, तुम्हारी जो दूसरों को शोक मगन करने की शक्ति है उसके द्वारा उन्हें शोक मगन करने करो जो हमसे द्वेष करते हैं। हे चंद्रदेव, तुम्हारा जो तेज है उससे उन्हें तेजहीन करो जो हमसे द्वेष करते हैं। सुख 13 देवता आप अर्थात जल देवता को आप ही कहा गया है। ठीक है, एक नई चीज सामने आई है। बहस होती है ना कि मेरे को तू कह के क्यों बुला रहा है। तो आज मुझे आपका अर्थ मिला है, इसका मतलब होता है जल। ठीक है, कोई पता नहीं चलती आ रही है चीज़ें, जो मानने से कोई वो हो जाता है। तो शब्द ऐसा शब्द मान रहे हैं, लेकिन हिंदी का शब्द है तो आप बोलते हैं सभ्य भाषा में, तो शब्द यही हो गया, वो देवता जल हो गया। ठीक है, हे जलदेव, तुम्हारी जो दूसरों को संताप देने की शक्ति है उससे उन्हें संताप प्रदान करो जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे जलदेव, तुम्हारी जो हरण करने की शक्ति है उससे उनकी सुख शांति का हरण करो जो हमसे द्वेष करते हैं अर्थात हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे जलदेव, तुम्हारी जो दीप्ति है उसके द्वारा उन लोगों को दीप्तिहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे जलदेव, तुम्हारी जो दूसरों को शोक मगन करने की शक्ति है उससे उन्हें शोक मगन करो जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। हे जलदेव, तुम्हारा जो तेज है उसके द्वारा उन लोगों को तेजहीन बनाओ जो हमसे द्वेष करते हैं अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। जल का तेज बहते हुए में होता है, धार होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, तेज होता है, उसकी शक्ति होती है, पहाड़ों से निकलती है या कहीं भी आप उसको बड़े कंटेनर से ये वाले में प्रेशर से करोगे ना, बड़ा खतरनाक होता है तेज जल। ठीक है, सुख 14 देवता आयुध। हे राक्षसों के गांव के मुखिया और राक्षसों के स्वामी, तुमने हमारी ओर जो दरिद्रता प्रदान करने वाले राक्षसी भेजी है तथा जो राक्षस भेजे हैं वे हमारी ओर से लौट जाएं। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं, तुम्हारे अनुचर चोर भी लौट जाएं। तुम हमारे जिस शत्रु के हो उसी के पास चले जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे अपने आश्रितों का सुख बढ़ाने वाले एवं गांव के मुखिया के स्वामी, तुमने हमारी ओर जो दरिद्रता प्रदान करने वाली राक्षसी भेजी है तथा जो राक्षस भेजे हैं वे हमारी ओर से लौट जाएं। तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं, तुम्हारे अनुचर चोर भी लौट जाएं। तुम हमारे लिए जिस शत्रु के हो उसी के पास चले जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे धनादि छीन कर छिपे रूप में चलने वाले एवं उसका अनुसरण करने वाले चोरों, तुमने हमारी ओर दरिद्रता प्रदान करने वाली जो राक्षसी और राक्षस भेजे हैं
वे हमारी ओर से लौट जाएं, तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं, तुम्हारे अनुचर चोर भी लौट जाएं, तुम हमारे जिस शत्रु के हो उसी के पास चले जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसका मांस भक्षण करो। हे कुटिल चलने वाले राक्षसों के स्वामी एवं उसके अनुचर, तुमने हमारी ओर दरिद्रता प्रदान करने वाली राक्षसी और राक्षस भेजे हैं, वे हमारी ओर से लौट जाएं, तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं, तुम्हारे अनुचर चोर भी चले जाएं, तुम हमारे जिस शत्रु के हो उसी के पास चले जाओ तथा उसे खा डालो। जिस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें हमारे पास भेजा है तुम उसी को खाओ, तुम उसी का मांस भक्षण करो। हे प्राणियों के शरीर को व्यर्थ बनाने वाली राक्षसी, हे क्रूर शब्द करने वाली राक्षसी, हे अर्जुन वृक्ष के समान रंग वाली राक्षसी, हे शरीर का अपहरण करने हेतु आने वाली राक्षसी, तुमने हमारी ओर दरिद्रता प्रदान करने वाले राक्षसियाँ भेजी हैं, वे हमारी ओर से लौट जाएं, तुम्हारे जो आयुध हैं वे भी लौट जाएं, तुम्हारे अनुचर चोर भी चले जाएं, तुम हमारे जिस शत्रु की हो उसी के पास वापस लौट जाओ तथा उसे खा डालो। इस प्रयोग करने वाले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम उसी को खा डालो, तुम उसी का मांस भक्षण करो। इसमें जी जो आखिरी की है ना, तुमने हमारी ओर दरिद्रता प्रदान करने वाला, तो ये एक ही लाइन है सारे श्लोकों के अंदर। तो इसमें मैंने जो ऊपर की पहली मेन लाइन है ना उसको एक साथ इकट्ठा कर दिया 5-7 श्लोकों में। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा करने में, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में लग नहीं रहा कि मैं वेदों का पूरा पढ़ के और आप तक पहुँचा पाऊँगा अगर ऐसे ही चलता रहा है। ठीक है, इतना ज्ञानी कहने और तपस्वी आदमी नहीं हूँ और इतनी शक्ति शायद नहीं है मेरे अंदर, जल्दी जल्दी इसका पठन आपके पास पहुँचाऊँ, धीरे धीरे होगा सब। सुख 15 देवता प्रीसर्पिणी। चमकती हुई प्रीसर्पिणी नाम की जड़ी बूटी हमें सुख प्रदान करे तथा रोग उत्पन्न करने वाली पाप देवता निवृत्ति को दुख दे। मैंने अत्यधिक शक्तिशाली पाप नाशिनी एवं रोग को पराजित करने वाली जड़ी प्रीसर्पिणी को खाया है। रोगों को पराजित करने वाली प्रीसर्पिणी सभी जड़ी बूटियों में प्रमुख बनकर उत्पन्न हुई है। इसके द्वारा मैं दाद खुजली को आदि रोगों के कारण तो इस प्रकार समाप्त करता हूँ, इस प्रकार खड़क से पक्षी का सिर काटा जाता है। ये प्रीसर्पिणी नामक जड़ी मेरे शरीर के रक्त को गिराने वाले कुष्ठ आदि रोगों को, शरीर वृद्धि को रोकने वाली संग्रहणी आदि रोगों को तथा गर्भ को नष्ट करने वाले रोग के उत्पादक कणों नामक पाप को नष्ट करो एवं मेरे शत्रुओं को पराजित करो। हे प्रीसर्पिणी नाम की बूटी, प्राणों का नाश करने वाले एवं कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले पाप कणों को पर्वत की गुफा में घुसा दो। जिस प्रकार अग्नि वन में रहने वाले पशुओं को जला देती है उसी प्रकार तुम पर्वत की गुफा में उसे वो पापों को जलाती है। हे प्रीसर्पिणी, प्राणों का नाश करने वाले एवं कोढ़ आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले कणों नामक पापों को पीछे की ओर जाने को विवश कर मैं भी कुष्ठ आदि रोगों को वहाँ भेजता हूँ जहाँ सूर्योदय के बारे में पता चला जाता है। सुख 16 देवता पशुगण। जो पशु कभी न लौटने के लिए चले गए हैं वे मेरी इस गौशाला में आ जाएँ। वायु जिनकी रक्षा के लिए साथ चलती है एवं तवस्था जिनके गर्भाशय के बच्चों का रूप जानते हैं, उन समस्त पशुओं को सविता दे इस गौशाला में इस प्रकार स्थापित करे कि वे कभी न मरें। गाय आदि पशु मेरी इस गौशाला में आए, उन्हें यहाँ लाने का ढंग जानते हुए बृहस्पति देव ने यहाँ लाए। हे सिनी वाली अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या की देवियों, तुम इन पशुओं के पीछे चलती हो। तुम गौशाला में आए हुए इन पशुओं को रोको,
गाय आदि पशु घोड़े सेवक आदि पुरुष तथा गेहूँ जो आदि अन्नों की वृद्धि मेरे पास आए, इसके निमित्त मैं घृत से हवन करता हूँ। मैं पहली बार बच्चा देने वाली गाय के ताज़ा दूध में घी मिलाता हूँ तथा घी में शक्ति देने वाला अन्न, इसके निमित्त मुझ गोस्वामी के पास गायें स्थित रहें। मैं गायों का दूध लाता हूँ तथा अन्न एवं जल भी लाता हूँ। मैं पुत्र पौत्र एवं पत्नी को ले आया हूँ, इन सब से मेरा घर पूर्ण रहे। इसी के साथ 17 समाप्त होता है। 17 से आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। आज हमने विशेष देखा कि इसने विनती की हुई है और विशेषकर एक चीज़ मेरे को आई ध्यान दी, दान न देने वाले का नाश करने की प्रार्थना की गई है। तो आप सभी से उम्मीद है आप दान कीजिए। दान का मैंने बताया है कि किसी भी रूप में हो सकता है, केवल धन देना या दान उनका दान नहीं होता, बहुत सारे तरीके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी चर्चा वेद ज्ञान के ऊपर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन अच्छी चीज़ है। मेरा मानना है, बहुत से लोगों का मानना है। आप इसको शेयर कीजिए, दोस्तों में कीजिए, बड़े बूढ़ों में कीजिए, बच्चों में कीजिए। कोई गलत चीज़ तो है नहीं कि बच्चे अगर सीखेंगे तो कुछ गलत सीखेंगे। एकदम सारी चीज़ें जो है ना जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, जो पुरानी हो रही हैं, जो आज घट रही हैं, उनका पहले ही लिखी गई है। तो इतने बुद्धिमान लोग थे धरती के ऊपर, ये तो स्पष्ट हो रहा है। तो अंत में नमस्कार जी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।